हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके भी जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत या संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। जो भी मैसेज हैं वो पहुंचाने में मदद करें। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड जो गाइडेंस के रूप में आप लोग के लिए निकल के आ रहा है, दैट इज द सन। उतनी पावरफुल बिगिनिंग दोस्तों आज की रीडिंग की हो रही है द सन के कार्ड से ही। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की ऊर्जा, ईश्वर की असीम अनुकंपा, उसकी जो रोशनी आपके जीवन में भरपूर चमक लेकर आ रही है, ये हम देख सकते हैं। और स्काई इज द लिमिट, वही यहाँ पे कहने वाली बात है कि ऊपर बढ़ने की, जो आप ज़िंदगी में तरक्की और उन्नति प्राप्त करने वाले हैं आने वाले समय में, कोई उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है, उसकी तरफ खासकर इशारा है। दूसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, बहुत ही अनोखा स्प्रेड आज निकल के आ रहा है। सोर्ड्स में भी किंग की ऊर्जा आपके पास है। हर चीज़ों से जो लड़ने की क्षमता है वो आपके अंदर है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसी के साथ तीसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है दोस्तों, तो ये दिखाता है खुद ब खुद की सुख, समृद्धि, खुशी का समय आपके जीवन में कदम रख रहा है। आगे आने वाले समय में और भी प्रत्यक्ष रूप से आपको उसका फल जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दिखाई देगा। इसकी तरफ बहुत ही एक बड़ा इशारा है। और अभी तक का स्प्रेड बिल्कुल ही दोस्तों आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको कह सकते हैं कि इस तरीके का स्प्रेड बहुत ही मुश्किल से आता है किसी के लिए, जो आज आपके लिए निकल के आ रहा है। इसी के साथ अब फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं, जो कि फोर्थ कार्ड रहने वाला है। उससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, जो भी लोग आपके प्रति जो नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, जो छिपे हुए तौर से आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा भी यहाँ पे साफ क्लियर हो जाएगी। तो फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ एनर्जी शिफ्ट होती हुई, एनर्जी चेंज होती हुई साफ दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। और जैसा कि आप इमेज में ही देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा संदेश आपके विरोधियों के लिए खासकर ये निकल के नहीं आया है। तो इसको डिटेल में पहली बात तो देखते हैं यहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो छुपी ऊर्जा आपके लिए जो निकल के आ रही है, वो यहाँ पे क्या कह रही है। सो ओवरऑल अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि की तरफ, खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके और आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो डियरेस्ट वंस हैं, उनके जीवन में खुशहाली का माहौल धीरे धीरे
और तेज़ी से एंटर कर रहा है। जो तरक्की और उन्नति यूनिवर्स ने आपके लिए तय की हुई है, जिस शिखर पे आपको पहुंचना है, उसकी तरफ जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे हैं, जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और यही कुछ कारण है जो आपके जीवन में इस समय हंसी और खुशी का माहौल है। आपके अपने लोगों के साथ आप इस माहौल को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही एक और चीज़ दिखा रहा है। इस खुशी के माहौल के बीचों बीच एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो है आपके हेटर्स और विरोधियों को आपकी खुशियों से, आपके बढ़ते हुए कदम से, आपकी हंसी से, आपकी मुस्कान से जो ज़ख्म उनके दिल पे बने हुए हैं, वो मुझे यहाँ खासकर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में कि दूसरों की खुशी, अपने दुख से, जैसे बोलते हैं ना लोग कि अपने दुख से लोग दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। यही कुछ हम यहाँ इस पूरे स्प्रेड में देख सकते हैं। और ये लोग जो है बार बार आपके बढ़ते हुए कदम, आपकी तरक्की के बारे में सोच सोच के ईर्ष्या द्वेष की आग में, अहंकार की आग में जलते हुए बिल्कुल जख्मी बन चुके हैं। और उधर आपके ज़िंदगी में खुशी और हंसी का माहौल खुद ब खुद यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। तो ये इनके ही किए हुए कर्मों की सज़ा है जो आज इनको इस समय मिल रही है। और वो भी दोहरी मार पड़ रही है इनको, अपने दोगले चेहरे के लिए इनको दोहरी मार आज सहनी पड़ रही है, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। इसी के साथ कुछ और भी गाइडेंस है, और भी पावरफुल गाइडेंस की डिटेल्स है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे द सन का कार्ड आपके लिए सबसे पहले आया। जैसे कि मैंने बताया ही कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ये कार्ड लेकर आ रहा है। और इस कार्ड के द्वारा आप कह सकते हैं यूनिवर्स यहाँ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी रोशनी आ रही है जिस रोशनी को कोई धूमिल नहीं कर सकता, कोई कम नहीं कर सकता, कोई आपकी ज्ञान की रोशनी के ऊपर सवाल नहीं, उंगली नहीं उठा सकता। वो ऐसी रोशनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा, आपकी जो सूक्ष्म सोचने समझने की जो शक्ति है, किसी चीज़ को परखने की शक्ति है, वो इतनी ऊंचे स्तर तक बढ़ चुकी है आज के समय में। जो भी आपने संघर्ष देखा अपने जीवन में, आज वो फलित हो रहा है आपके जीवन में, आपको मजबूत बना रहा है, आपके दिल और दिमाग को मजबूत बनाते हुए आपके जीवन में ये रोशनी लेकर आया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि आपकी जो खुशी है, आपका जो आत्मविश्वास है और आपका जो खुलकर मुस्कुराना है आज के समय में, वो आपके विरोधी, आपके हेटर्स के दिल का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा जख्म इस समय बना हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कोशिशें की हैं, अपने अहंकार के चलते बहुतों का नुकसान किया है। और आपका भी इन्होंने नुकसान, या कोई कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप में से जिनका किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। ये जो भी विरोधी या हेटर्स है जिनके अंदर आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा है, आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव है, या अहंकार भाई आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ सबसे बड़ा दर्द का कारण है आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, आपकी जो खुशी है। ये व्यक्ति जिसने कभी सोचा था कि आप हमेशा परेशान ही रहेंगे इसको उठाए हुए कदमों के द्वारा, इसके बनाए हुए परिस्थितियों के द्वारा आप हमेशा जो है आपका आत्मविश्वास टूटा रहेगा, कहीं ना कहीं इसकी यही मंशा थी। लेकिन आज यही व्यक्ति आपकी जो बदलती हुई ऊर्जा है उसको देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। आप शायद अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जी रहे हैं, इस समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन सामने वाला ये जो भी विरोधी, अब जो भी हेटर है, ये हर छोटी बात पर आपकी ज़िंदगी में नज़र रखा हुआ है। आपकी जीवन शैली, किस किस लोगों के बीच में आप बैठते हैं, क्या क्या आपके बारे में बातें हो रही हैं समाज में, हर एक चीज़ पे ये नज़र रखने की कोशिश कर रहा है कि कुछ इसको न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि आपके आसपास तो ये फटक भी नहीं सकते। इन्होंने जो है आपकी जो हंसी है, जो आपके ज़िंदगी में जो खुशी इस समय आ रही है यूनिवर्स के द्वारा जो लाई जा रही है, उसमें इनको कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हार दिख रही है। अब जो मुंह पे इनके करारा तमाचा पड़ा है यूनिवर्स के द्वारा, कर्मा के द्वारा, वो इनको इस समय जैसे शीशे के सामने इनको बार बार दिखाया जा रहा हो। और याद रखिए दोस्तों, जब आपकी जो खुशियां हैं वो किसी को चुभने लगे ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो मुस्कुराहट है, जो आपके अपनों की जो खुशी है, वो किसी का अपमान नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं और अगला दुखी है, तो वो अपने दुख से दुखी है, अपने बात व्यवहार, अपने प्रवृत्ति से, अपनी प्रकृति से वो दुखी है, उसमें उसको बदलाव करना चाहिए। आप तो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल, एक साधारण तौर से, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को, ईश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति को जैसे जीवन जीना चाहिए, आप उस तरीके से जी रहे हैं। इसीलिए आप किसी का अपमान या किसी को अपनी तरफ से दुख देने का आपका कोई यहाँ पे
प्रयास या कोई नियत नहीं है, बल्कि ये जो खुशी आपके जीवन में है, ये खुद ब खुद यूनिवर्स द्वारा ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो इन विरोधियों को देखना ज़रूरी भी है और इनको इसका साक्षी भी बनना ज़रूरी है अपने खुद के कर्मों की सज़ा भुगतते हुए, क्योंकि इनको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने जीवन में क्या गलत किया है और गलत रास्ते पे चलना किस तरफ, किस मोड़ पे ले जा सकता है, ये जानना ज़रूरी है इनके लिए। इसी के साथ दोस्तों, अगला कार्ड जैसे कि हम देख रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अब आप जो है जीवन में भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आप ज़्यादा काम ले रहे हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी से आपने सीखा है, जैसे जैसे परिस्थितियों से, संघर्ष से आपने सीखा है, वैसे वैसे आपके निर्णय और फैसले लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास, कोई ऐसा ये व्यक्ति जिसके अंदर नकारात्मक भाव हो आपके लिए, या आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको कहीं ना कहीं परखने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपकी हर बात, हर फैसले और हर कदम का ये अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब सच जो है आपके साथ खड़ा हुआ है, ईश्वर की जो ताकत है वो आपके साथ है। आपको किसी के सामने खुद को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अपने जीवन में शांति बनाए रखेंगे, जो ईश्वर का सबसे खूबसूरत दिया हुआ तोहफा है, उतनी ही आपकी अंतर्मन की ताकत बढ़ती जाएगी। और अंतर्मन की ताकत बढ़ेगी तो जीवन में जो स्थूल में आपकी ताकत है वो भी बढ़ती जाएगी। कभी कभी सबसे बड़ा जो जवाब होता है ऐसे लोगों को, ऐसे हेटर्स को दोस्तों, वो बहस के रूप में नहीं होता। इनकी बातों का जवाब देना बिल्कुल भी कोई भी उसका सेंस नहीं बनता है, बल्कि अपनी जो सफलता है और अपना सुकून है उसके द्वारा ऐसे लोगों को जवाब देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब ये लोग अच्छाई और सकारात्मक ऊर्जा का महत्व समझ पाते हैं। आपकी यही जो शांति है दोस्तों, ये इन जैसे विरोधियों को, इन जैसे हेटर्स के लिए सबसे मुश्किल सवाल इस समय पैदा कर रही है इनके जीवन में। इसी के साथ अगर हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखें, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है ये एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है आपके जीवन में। कोई नया अवसर आ सकता है, हो सकता है वो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब या व्यवसाय से रिलेटेड हो, आपके कोई नए रिश्ते से रिलेटेड कोई ऐसा अवसर आ सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग रिश्तों में, जो अभी के रिश्ते हैं आपके, उसमें कोई ऐसा नया अवसर या कोई नया बदलाव देखने को मिल सकता है जो उस रिश्ते को और ऊंचे स्तर पे ले जा पाए। चाहे वो आपके पार्टनर से रिश्ता हो, चाहे वो आपके बच्चों से या किसी से भी जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है। तो ये नयापन हमें कुछ देखने को मिल रहा है, नएपन की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। ये कोई नया अवसर, कोई नया काम, कोई नई सीख भी हो सकती है आपके जीवन में, और एक ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपको एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाए। और ये सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होकर ये सारी ऊर्जाएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं, जो भविष्य में आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। और यही जो बात है दोस्तों, यही जो ऊर्जा है आपके जीवन की, ये आपके विरोधियों को, आपके हेटर्स को सबसे ज़्यादा इस समय परेशान कर रही है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा था कि आप इनके उठाए हुए कदमों से, इनके आपके आत्मविश्वास तोड़ने से आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, लेकिन आप हर अनुभव से कुछ ना कुछ नया सीखते ही गए हैं और इनसे और भी कई गुना ज़्यादा मजबूत बनते गए हैं आप समय के साथ। आपकी यही जो आदत है ये आपको हर किसी से जो आपके आसपास है उससे बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। और ये कार्ड आपको यहाँ पे ये भी याद दिला रहा है कि आप अपने लक्ष्य पर हमेशा अपना ध्यान बनाए रखिए। बाकी सब यूनिवर्स, बाकी सब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। वो सारी ताकतें, अदृश्य ताकतें आपके जीवन में बाकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को संभाल लेंगे। जितना आप अपने विकास पर काम करेंगे उतना ही ये जो पीछे छूटे हुए जो आपके विरोधी हैं, जो भी ये हेटर्स हैं, ये आपकी तरक्की देखकर और ज़्यादा बेचैन होंगे। आपकी जो मेहनत का फल है वो धीरे धीरे सबके सामने, इन लोगों के भी सामने और पूरे समाज के सामने आने वाला है। और आपको यूनिवर्स, आपको ईश्वर यहाँ पे प्रेरणा का एक स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स। और ये जो आखिरी कार्ड है बहुत गहरी बात आपके लिए कह रहा है। जिस बेचैनी का सामना कभी आपने अपने जीवन में किया था, उसका बोझ जो है, उस बेचैनी को जिसने आपकी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश की, ऐसी परिस्थितियाँ लाने की कोशिश की, उसका जो बोझ है, उसका जो कर्मा है, वो अब उस व्यक्ति के, उस विरोधी के या उस हेटर के मन पर इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रातों को उठ उठ के, अचानक से उठ के बहुत बार ये चीज़ें उनके सामने, उनके आंखों के सामने घूम रही है कि उन्होंने किस तरीके से आपके साथ गलत व्यवहार किया है। चैन से ये नींद भी नहीं ले सकते हैं इस समय,
ऐसा इनको कर्मा के जाल ने इनके दिल और दिमाग को फंसाया हुआ है। शांति का तो अंश मात्र नहीं है इस समय इनके जीवन में, इनके अपनों से इनकी नहीं बन रही है। इनके जीवन में आर्थिक तनाव भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मानसिक तनाव तो है ही, और इस सब के साथ पछतावा, डर और ये चिंता है उनके अंदर कि आपके बारे में जो सोचा, जो किया इन्होंने, उसका जो परिणाम है अभी के सामने आता हुआ दिख रहा है। उसकी बहुत सारी चिंता इनको सता रही है। बाहर से कहीं ना कहीं ये सामान्य दिखाने की कोशिश कर सकते हैं ये जो भी विरोधी हैं, क्योंकि इनके अंदर दिखावा बहुत है ना, फेंकते बहुत हैं ये समाज के सामने बेकार की। जो असलियत है उस असलियत में नहीं जीते हैं, बस लोगों को बेकार में हर बात पे इनको झूठ बोलना है, किसी भी बात पे इनको सच नहीं बोलना, भले ही वो किसी कारण हो या अकारण ही हो, इनको झूठ जरूर बोलना है, दिखावा जरूर करना है समाज के सामने। इसीलिए सब कुछ इनके जीवन में, चाहे कितने भी इनको कांटों के रास्ते पे चलना पड़ रहा हो, ये सामने सामान्य दिखाने की कोशिश कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर इनका मन जो है बिल्कुल अशांत हुआ पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत तनाव है इनके दिल और दिमाग पे। और आपके लिए दोस्तों ये कार्ड एक संदेश, बहुत ज़रूरी संदेश लेकर आया है कि इनकी अगर ज़िंदगी में कोई बेचैनी अब हो रही है, आप तरक्की कर रहे हैं और अगर ये बेचैन हो रहे हैं, ये अपना सर पटक रहे हैं, तो किसी भी कारण से अपने आप को उसका दोषी कभी भी अंदर मत ठहराइएगा। अगर आपने इनके तरफ विरोध दर्ज कराया है, सब आपने अपनी आवाज़ उठाई है, सवाल उठाए इन पे, तो वो भी आपकी गलती नहीं है, इनके अपने किए हुए कर्म है। ऐसे कर्म ये ना करते तो लोग इनको क्यों नहीं सुनाते, क्यों सवाल उठाते इनके ऊपर। आज जो इनकी परिस्थिति है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और ईश्वर जो है हर इंसान को उसके कर्मों का उत्तर सही समय पर देते ही हैं। और यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको बस अपने मन की शांति पे, अपने जीवन पे अपना ध्यान रखना है, बाकी सब ईश्वर खुद संभालेंगे। कभी कभी जो सबसे बड़ी जीत होती है वो किसी को हराने में नहीं होती दोस्तों, बल्कि आप मजबूती से आगे बढ़ें, वो मजबूती देखकर ये खुद पागल हो जाएं, उसमें असली जीत है। आप इतना आगे बढ़ जाएं कि पीछे मुड़कर ऐसे लोगों की तरफ देखने तक की ज़रूरत ना पड़े, इनके बारे में सोचने तक की ज़रूरत ना पड़े कि ये अस्तित्व में है भी या नहीं है। इस तरीके की आपकी जीवन की ऊर्जा बन जाए, वो फिर इन विरोधियों को कहीं ना कहीं पचती नहीं है, वो होती है असली हार अपने विरोधियों को देने में। और आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो खुशियां हैं, वो केवल खुशियां ही नहीं रही हैं दोस्तों, बल्कि ये इस बात का प्रमाण बन चुकी हैं कि कठिन समय आपको तोड़ नहीं पाया, बल्कि पहले से और अधिक मजबूत बना के गया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी। काफ़ी सारे इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। BHQEVFOUNDRZ। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की है उनमें से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।